हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टडी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो ये ऑलरेडी हम क्लास 8 में स्टडी कर चुके हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन है x + 5 = 0, तो यह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हमारे पास है y + 6 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर हम ऐसा लिखते हैं x + y = 5, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x और एक y। और जो लीनियर का मतलब है, लीनियर का मीनिंग होता है कि उसकी जो डिग्री है, डिग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब इस केस में देखो आप, यहाँ पे पावर क्या है? अगर हम x की पावर देखने जाएं तो यहाँ पे 1 है, ये लीनियर है। y की पावर भी क्या है? 1 है, ये भी लीनियर है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए और टू वेरिएबल यूज होने चाहिए, तो यहाँ पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो इस टाइप की जो भी आप इक्वेशन लिखोगे उनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप ये चाहते हो कि x और y के बजाय आप कोई और वेरिएबल यूज कर लो, जैसे मैंने यूज कर लिया m + n = 2, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर आप चाहते हो u + b = -5, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, जैसे हमें यहाँ एग्जांपल दे रखा है, तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसका आंसर निकालना है, सॉल्यूशन का मतलब है आंसर निकालना है, तो ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? 2x + 5 = 0, तो यहां से हम क्या करेंगे? 2x = 0 - 5, ये जो 5 है इसको ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो ये आ गया 2x = -5 और x आ गया हमारे पास -5/2। कहने का मतलब हमारे पास एक आंसर आया, वन सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है। कितना आ रहा है? वन सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमने उसको ग्राफिकली बताया भी है, कहाँ पे हमारा -5/2 लाई कर रहा है, ये नंबर लाइन के ऊपर हमने उसको शो किया। अब बात आ जाती है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था x + y = 5, तो इस टाइप की इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास कितने आंसर आएंगे? उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी आंसर आएंगे, इनफाइनाइट मैनी आंसर्स आएंगे। ओके, ऐसी इक्वेशंस को हम इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस टाइप की जो इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म में। तो आइए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक का एग्जांपल है ये। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ax + by + c = 0, ये हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ax + by = -c and indicate the values of a, b and c in each case। तो हमें a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, यहां पे हमारे पास है 2x + 3y, इसको हमने कर दिया -4.37 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विद, ऑलरेडी आपको यहां पे जनरल इक्वेशन दे रखी है ax + by + c = 0, हमने इक्वल टू 0 कर दिया। और यहां पे क्या देख रहे हैं हम? यहां पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमारे पास यहां पे 2 आ गई, तो a क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। ओके, नाउ b की वैल्यू ये है हमारे पास, b = 3 एंड c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे नेगेटिव में है, -4.37। तो हमने a, b, c निकाल लिए फर्स्ट पार्ट के। ओके, अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है x - 4 = √3y। ओके, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ गया x - 4, इसको ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ, तो ये बन जाएगा -√3y = 0। अब
इसको लिखेंगे हम x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले हमने x लिखा, फिर y लिखा, फिर कांस्टेंट टर्म लिखी। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां से कंपेयर करने से यहां पे कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दैट मीन्स a हमारे पास आ गया 1। ओके, एंड b की वैल्यू, b की वैल्यू आप कंपेयर करो यहां पे, दिस इज b, ये आपकी b की वैल्यू आ रही है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -√3। ओके, एंड c की जो वैल्यू आ रही है, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। तो हमने a, b और c निकाल लिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से। तो आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास है 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विद ax प्लस, यहीं लिख देता हूं मैं, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब जल्दी से कंपेयर करो, यहां पे a की वैल्यू क्या है, यहां पर a की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो a इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ b की वैल्यू, यहां पे b की वैल्यू आ रही है, तो यहां से b की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल्स टू -3, एंड c, और c भी आप यहां से c इक्वल्स टू -4। तो यही काम हमें कहा गया था कि आपने a b c फाइंड आउट करने हैं। आइए अब इसी साथ में इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2x इक्वल्स टू y। ओके, अब यहां से आगे हमारे पास 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो अब यहां पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, a इक्वल्स टू 2। ओके, एंड b की वैल्यू, अब b की वैल्यू यहां पे y के आगे कुछ नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया अगर y का मतलब है तो y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहां पे माइनस लगा हुआ है तो हम लिखेंगे -1। और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म दिख रही है आपको, यहां पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे c इक्वल्स टू 0। तो हमने a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सो अब एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ना, इनको 2 वेरिएबल में लिखना है। तो फर्स्ट आपके पास है x इक्वल्स टू -5। अब 2 वेरिएबल हम जानते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे a तो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1x, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया आपको अगर x के आगे कुछ नहीं मीन्स 1 है, प्लस 0y। अब y की टर्म तो है नहीं, यहाँ पे y नहीं है ना, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना दिया। जो नहीं है, जैसे हमारे पास y की टर्म नहीं है तो हम 0y कर देंगे, अगर x की टर्म नहीं है तो 0x कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है y इक्वल्स टू 2। तो इसको हम लिखेंगे पहले y, इसको यहां ट्रांसपोज कर देंगे तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे x नहीं है, तो हम लिखेंगे 0x प्लस 1 बाय माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसको जो जनरल फॉर्म थी ना उस फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है 2x इक्वल्स टू 3। तो यहां से आ गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां पे क्या मिसिंग है, ध्यान से देखो आप, तो 2x तो है, 0y है ही नहीं हमारे पास, -3 इक्वल टू 0। जो नहीं होगा उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट मैं यहीं कर देता हूं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे x नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हमने
इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया और साथ साथ में यहाँ पे आपको आंसर भी दे रखे हैं, उनसे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 और 2 हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यहां पे आपको हिंट भी दे रखा है, तो हमने लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। तो नोटबुक हमने क्या सपोज कर लिया, ₹x। जो नोटबुक की कॉस्ट है ₹x है, और कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है वो रुपीज हमने 22 सपोज कर ली। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। अब वो कह रहा है जो नोटबुक है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हमने क्या सपोज किया था, नोटबुक हमारे पास क्या है x रुपीज, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यहां पे उसने बोला ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो ये आ गया 2 into बाई। दैट मीन्स इक्वेशन हमारे पास बन गई x इक्वल्स टू 2 बाई। अब इसको उसने बोला है कि राइट इन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वैसे बनाना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये x माइनस 2 बाई इक्वल्स टू 0। तो यही तो हमारे पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम एग्जांपल में कर चुके हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आपको लिखनी है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस 9.35y इक्वल्स टू 0। यहां आप लिखोगे कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल्स टू 2 एंड v इक्वल्स टू 3। कंपेयर करो ना आप, यहां पे ये a बन गया, ये b बन गया, और ये क्या बन गया, पूरा का पूरा c बन गया। तो c इक्वल्स टू माइनस 9.35। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है x माइनस y डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो इसको भी लिखेंगे हम कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां पे x का कॉफिशिएंट ऑलरेडी हम जानते हैं 1 है, तो यहां a की वैल्यू क्या आ गई, इस केस में a की वैल्यू 1 आ गई, b हमारे पास आ गया माइनस 1/5, बिकॉज y के आगे क्या है, यहां पे 1 है और डिनोमिनेटर में 5 है, 1/5, और c की वैल्यू माइनस 10। ओके, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम, माइनस 2x प्लस 3y, इसको ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कंपेयर विद, इसके साथ कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। दैट मीन्स a हमारे पास आ गया -2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई -6। तो a आ गया हमारे पास -2, b 3 और c -6। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ इन फोर्थ पार्ट x इक्वल्स टू 3y, तो मैंने आपको बताया हुआ, इसको ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3, c है नहीं, इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट मैं यहीं कर दे रहा हूं। नाउ इन फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2x इक्वल्स टू -5y। दैट मीन्स ये बन गया 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इसको ट्रांसपोज कर दिया इस तरफ, तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, यहां लिखेंगे कंपेयर विद ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और बी की वैल्यू क्या आ गई 5 और सी की वैल्यू यहाँ पे नहीं है इक्वल्स टू 0। तो ए बी सी हमने फाइंड आउट कर लिए। आइए अब इसका 6th पार्ट करते हैं। तो 6th पार्ट हमें कह रहा है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू है, दैट मीन्स a है, a इक्वल्स टू 3। b है, यहाँ पे y की वैल्यू है, y यहाँ पे नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। यहाँ भी आपने सेम प्रोसीजर लिखना है, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमें दे रखा है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हम कैसे लिखेंगे, 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0 और इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 2 है। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट रहता है नाउ 8th पार्ट। तो 8th पार्ट हमें ये कह रहा है 5 इक्वल्स टू 2x। इसको ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे, तो ये बन गया 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 5 और इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको और आप रिफाइन कर लो, 2x प्लस y है नहीं तो 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, a हमारे पास 2 आ गया, b हमारे पास 0 है बिकॉज y है नहीं हमारे पास, और c की वैल्यू आ गई माइनस 5। सो एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 में हमने क्या सीखा, ये सीखा कि हाउ टू मेक लीनियर इक्वेशन। और अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो वहां से हम a, b और c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।